फार्मा इंडस्ट्री के काले सच को सामने लाती रितेश देशमुख की बेहतरीन सीरीज मिस मत कीजिएगा। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज का नाम है पिल। सीरीज में मेन लीड में रितेश देशमुख और पवन मल्होत्रा हैं, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट ने भी इस सीरीज में कमाल का काम किया है। ये एक लिमिटेड सीरीज है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। लिमिटेड सीरीज से मेरा मतलब है कि एक सीरीज का एक ही सीजन आया और उसी में ख़त्म हो गई। I mean, मिर्ज़ापुर या पंचायत की तरह नहीं कि इसके सीज़न 1, 2 या 3 आएंगे। आज के वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। ये एक मज़ेदार वीडियो होने वाला है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसे आप एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोग हमारे वीडियोस को देखकर अपना प्यार देते हैं, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हमें और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। विद दैट रोल, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। रितेश देशमुख की वेब सीरीज पिल जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज में रितेश देशमुख के साथ पवन मल्होत्रा प्रमुख भूमिका में नजर आते हैं। पिल से रितेश देशमुख ने OTT पर अपना डेब्यू किया है। ये सीरीज एक अहम मुद्दे पर बात करती है। हमारे देश में भगवान का प्रसाद और डॉक्टर की दवाइयाँ दोनों ही हम बिना कोई सवाल पूछे खा लेते हैं। हमारी इस आदत का फ़ायदा उठा रही हैं यहाँ की फार्मा इंडस्ट्रीज। जियो सिनेमा पर हाल ही में रितेश देशमुख की वेब सीरीज पिल रिलीज़ हुई है। अगर अब तक ये सीरीज़ आपने नहीं देखी तो इसे जाकर ज़रूर देखिए। पिल हमें सवाल पूछना सिखाएगी। डॉक्टर ने दी हुई गोली हम क्यों खा रहे हैं, ये सवाल डॉक्टर से पूछना हमारा हक है, और क्यों ज़रूरी है इसकी जानकारी पिल में दी गई है। डॉक्टर प्रकाश चौहान यानी रितेश देशमुख एक डिप्टी मेडिकल कंट्रोलर हैं। मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करने वाले डॉक्टर प्रकाश को एक ऐसी डायबिटीज़ की दवा की जानकारी मिलती है जिसके मेडिकल ट्रायल फेल हो चुके हैं, और फिर भी IMI की तरफ से इस दवा के इस्तेमाल की परमिशन दी गई है। जब इस फार्मा कंपनी पर प्रकाश रेड डालने की कोशिश करते हैं, तब उनके सीनियर्स की तरफ से उन्हें रोक दिया जाता है। किस तरह से प्रकाश सिस्टम से लड़ाई लड़कर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली इन दवाइयों पर रोक लगाते हैं, ये जानने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर पिल देखनी होगी। पिल के ज़रिए बिना गाली गलौज के, बिना किसी बोल्ड सीन और खून खराबे को दिखाए हुए OTT पर एक अच्छी और बढ़िया वेब सीरीज़ बनाई जा सकती है, ये रितेश देशमुख ने बताया है। लेकिन इस वेब सीरीज़ के हीरो रितेश ही नहीं बल्कि इसका ओरिजिनल कंटेंट है। शुरू से लेकर आखिर तक ये सीरीज़ आपको बांध कर रखती है, और इसका विषय भी हमारे दिल के बहुत ही करीब रहता है, क्योंकि सर्दी खांसी जैसी छोटी बीमारी हो या फिर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, जो डॉक्टर बोलते हैं वो दवाइयाँ हम आँख बंद करके खा लेते हैं। लेकिन अगर ये रक्षक हमारा भक्षक बन जाए तो हमारा क्या होगा, ये सवाल इस सीरीज में पूछा गया है। सबसे पहले इस सीरीज के लिए डिटेल में रिसर्च करने वाली टीम को मेरा सलाम। इस सीरीज के राइटर और निर्देशक राजकुमार गुप्ता हैं, जिन्होंने इससे पहले अजय देवगन की रेड, रानी मुखर्जी और विद्या बालन की नो वन किल्ड जेसिका जैसी फिल्म का निर्देशन किया है। उन्होंने वेब सीरीज के हर एपिसोड के आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश की है कि आप उस ट्विस्ट को देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का बटन ज़रूर क्लिक करें। बहुत सहजता के साथ राजकुमार एक दमदार सीरीज़ आपके सामने पेश करते हैं। सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं करती, और फिर भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। रितेश देशमुख ने इस OTT सीरीज़ से अपना डेब्यू किया है। रितेश ने फिल्मों में अपना पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर निभाकर सभी को प्रभावित किया है, लेकिन प्रकाश चौहान जैसा कैरेक्टर वो पहली बार निभा रहे हैं। ये एक मैंगो आदमी का कैरेक्टर है। वैसे तो ये ना अपनी बीवी को उल्टा जवाब देता है और ना ही अपने सीनियर्स के खिलाफ जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय वो दोनों के लिए खिलाफ भी जाता है और उन्हें सही से जवाब भी देना जानता है। वो लोगों के लिए एक मसीहा बन जाता है। अपनी एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी से रितेश ने इस कैरेक्टर में बखूबी जान डाली है। इस सीरीज़ में एक सीन है जहां प्रकाश को घूस देने की कोशिश की जाती है, और तब वो उस अधिकारी को अपनी बातों से जवाब देता है कि वो ये रिश्वत क्यों नहीं लेना चाहता। कैसे एक मिडिल क्लास आदमी पुरानी चीज़ों के साथ ही खुश रहता है, नई चीज़ों की इस्तेमाल से डरता है।
कैसे 6 महीने पहले उसने अपनी पत्नी को गिफ्ट किए हुए महंगे जूते को आज तक नहीं पहना। ये 2 उदाहरण उस प्रकाश नाम के आदमी की तरफ पूरी तरह इशारा करते हैं। इस सीन में रितेश देशमुख सबका दिल जीत लेते हैं। पवन मल्होत्रा OTT के OG बन चुके हैं। इस सीरीज में उन्होंने फार्मा जायंट का कैरेक्टर निभाया है और क्या बखूबी निभाया है। हमेशा की तरह उनकी एक्टिंग इस बार भी बेमिसाल है। बाकी एक्टर्स ने भी अपने कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरह न्याय किया है। मेरी बस इस सीरीज के मेकर से एक ही शिकायत है कि ये सीरीज अननेसेसरी 8 एपिसोड की बनाकर खींची गई है। सीरीज में कई ऐसे सीन हैं जिन्हें ज़बरदस्ती का लेंथी बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैरेक्टर है डॉक्टर बासु करके, उसका अपनी वाइफ के साथ कॉन्वर्सेशन का एक सीन दिखाया गया है जो कि 9 मिनट लंबा है। ये 2 से 3 मिनट का भी हो सकता था। रितेश और डॉक्टर बासु का एक सीन है जब वो उसे जॉब ऑफर करने आते हैं। वो सीन भी तकरीबन 10 से 12 मिनट का है। वो भी 5 मिनट में समेटा जा सकता था। रितेश और उसकी वाइफ की कॉन्वर्सेशन वाला सीन भी 3 से 5 मिनट में आराम से निपटाया जा सकता था। ये सारे सीन और ऐसे कई सारे सीन हैं जो ज़बरदस्ती के खींचे गए हैं। अदरवाइज सीरीज़ में ओवरऑल कोई बुराई नहीं है, एकदम बढ़िया सीरीज़ है। अगर आप लोगों ने जियो सिनेमा पे अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो आप इसको एक बार ज़रूर देखें। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, goodbye. Thank you.